नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं आज करंट अफेयर्स 12 मई 2020। जैसा कि आप सबको पता है आज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो अपन इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और कल यानी यस्टरडे 11 मई के दिन इंडिया का नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया था, उसको भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जाने माने इतिहासकार, जी हाँ जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है कि नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है, परंतु स्पोर्ट्स जगत से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। और आखिरकार जो हमारी पैरा ओलंपिक एथलेटिक है दीपा मलिक, जो शॉट पुट खेलती है, उसने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट का। तो दीपा मलिक के बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे और फिर चलेंगे मिशन सागर की तरफ। जी हाँ, मिशन सागर जो कि INS केसरी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है हमारे भारत के 5 आइसलैंड कंट्री की तरफ, जहाँ हमारे भारतीय कोविड-19 के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हमारी नौसेना ने मिशन सागर एक चलाया है, उसको अपन डिटेल से लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों मिशन सागर की तरफ से। मिशन सागर स्टार्टेड किया गया है आइसलैंड नेशंस के लिए, और ये जो आइसलैंड नेशंस जो हमारे हैं वो 5 बड़े आइसलैंड नेशंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर और साथ में कोमोरोस। यहाँ पे फंसे हुए जो हमारे भारतीय नागरिक है उनको बचाने के लिए मिशन सागर स्टार्टेड किया गया है हमारी इंडियन नेवल की तरफ से। इसमें जो जहाज यूज किया गया है वो INS केसरी यूज किया गया है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो एडमिरल करमवीर सिंह है। अभी हमारे एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह। चलते हैं दोस्तों, इसके बाद 11 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया था इंडिया का नेशनल टेक्नोलॉजी डे। जी हाँ, 11 मई 1998 के दिन भारत ने मिशन शक्ति नाम का एक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करी थी, और वो करी थी राजस्थान के पोखरण जैसलमेर रेंज के अंदर। और इसी 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी कि भारत ने इससे पहले ही अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो करा था वो 1974 मई में कर लिया था, और उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन प्लेस दोनों सेम है, यानी दोनों के दोनों जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के पोखरण में संपन्न किए गए थे। तो 11 मई के दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और उस ऑपरेशन का नाम होता है शक्ति 1। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे तो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई के दिन मनाया जाता है। चलते हैं एक बहुत बड़े डे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज ग्लोबल लेवल पे हमारे जो रियल हीरो है, जिसका हम कह सकते हैं हमारे रियल वॉरियर ऑफ कोविड-19, जी हाँ हार्ट बीट ऑफ मेडिकल, जिसे हम नर्सेज कहते हैं, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे आज सेलिब्रेट हो रहा है 12 मई 2020 के दिन। और ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा और WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसकी जो थीम 2020 की इस बार रखी है वो रखी है ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। और जो वजह है वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस से ग्रसित थे कोविड-19 की वजह से, और अब आप इस दुनिया में नहीं है। आप जाने माने रशियन एंड यूरोपियन हिस्ट्रियन और इंडो रशियन रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं। आपकी कुछ लिखी गई किताबें हैं जिसमें शेडो ऑफ द सब्सटेंशियन द इंडो रशिया ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन तो 2010 में रिलीज हुई थी, एंड फुटस्टेप ऑफ अफंसी निकितिन 12 द थ्रू द यूरोशिया एंड इंडिया इज अर्ली 21st सेंचुरी 2015 में आई थी। तो ये जाने माने इतिहासकार जो कि रशियन एंड यूरोपियन जो है हिस्ट्रियन थे, अब इस दुनिया में नहीं है, भारत के हरिशंकर वासुदेवन, और वजह है कोविड-19 कोरोना वायरस। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कोऑपरेटिव बैंक को सरफराजी एक्ट के अंदर ले लिया है। जी हाँ, सरफराजी एक्ट, जिसे हम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो हर एक राज्य के अंदर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनको इस सरफराजी एक्ट के अंदर ले लिया है। ये जजमेंट जो लिया गया है ये 5 जजों की बेंच ने लिया है, जिसके हेड थे जस्टिस अरुण मिश्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन लग सकता है, जस्टिस अरुण मिश्रा इसके हेड थे और 5 जजों की
इस बेंच ने फैसला लिया है कि आज के बाद जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर सरफराजी एक्ट फॉलो किया जाएगा 2002। इस रूल का जो मेन एम है, जो इसका मेन एम रखा गया वो ये था कि जो डिले होती है किसी वजह से सिविल कोर्ट के अंदर या जो समरी प्रोसीजर के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में डिले होता है और रिकवरी नहीं हो पाती है, जो पैसा बोरोवर्स ले लेता है, अब उसकी फास्ट सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और कोऑपरेटिव बैंक को बैंकरप्टेसी होने से बचाया जा सकेगा। तो आखिरकार ये बहुत ही शानदार फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है और जिसका वर्णन 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हमारे 47वें सीजेआई जो है वो शरद अरविंद बोबड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधान मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन की गई थी, देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं दोस्तों इससे आगे। अभी हाल ही में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन पोस्टल एजेंसी ने रिलीज करा है कॉमनवेटिव स्टैम्प, और वो करा मई 9 2020 के दिन, और उसकी वजह है 40वीं एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन जो स्टार्ट करा था उसका इनिशिएटिव जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो स्टार्ट करा था 1967 में, और फाइनली 1980 के अंदर WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स नहीं है। और आखिर में उसकी जो 40वीं जो वर्षगांठ अभी मनाई जा रही है उसके अंदर एक जो है वो कॉमनरेटिव स्टैम्प रिलीज करा है WHO ने। यहाँ पे WHO जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ सेक्टर का और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसको जानना जरूरी है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 के दिन हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में जिसके हेड है वो टेड्रोस एडनोम है, और इसकी जो सीनियर साइंटिस्ट है वो हमारे भारत की सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि MS स्वामीनाथन सर की बेटी है। और इसके अलावा जेने एलिसन और पीटर सलेमा, ये इनका स्टाफ है टोटल, और ये WHO को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नरेंद्र बत्रा सर। जी हाँ, नरेंद्र बत्रा जो भारतीय हैं उनको फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का प्रेसिडेंट 2021 तक यानी उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 के दिन की गई थी, और इसके CEO जो है वो थियरे वेल है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो भारतीय नरेंद्र बत्रा है। अब उनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग होने वाली थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, वो पोस्टपोन्ड हो गई है। वो 47वीं फिच कांग्रेस कहलाती है, जिसका प्लान था 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 तक अब होगी, जो कि होने वाली थी मई 2021। अब मई 2021 में होगी, क्षमा चाहता हूँ, जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 के मध्य न्यू दिल्ली में हो रही थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये मई 2021 के अंदर संपन्न होगी 47वीं फिच कांग्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि नरेंद्र बत्रा जो है वो प्रेसिडेंट है फिच के, और फिच का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो हॉकी है दोस्तों वो भारत का नेशनल गेम कहलाता है हॉकी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खेल जगत की तरफ और एक रिटायरमेंट की तरफ। जी हाँ, आखिरकार दीपा मलिक जो कि हमारी पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है और शॉट पुट खेलती है, उसने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट का। जी हाँ, दीपा मलिक जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजी गई थी पिछले साल अगस्त 2019 के दिन, 29 अगस्त 2019 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड होता है, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड चेस के चैंपियंस विश्वनाथ आनंद सर को दिया गया था, और 2019 में इसकी जो म्यूचुअली जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें 2 जने थे, एक हमारे रेसलर थे बजरंग पूनिया, और दूसरे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है दीपा मलिक, जो कि हमारी पैरा ओलंपिक शॉट पुट जो है वो प्लेयर्स थी, उनको अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पैरा एथलेटिक को जो मिला है, ये केवल सेकेंडरी पैरा एथलेटिक है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था 2019 में, क्योंकि इनसे पहले 2017 में पैरा एथलेटिक और जेवलिन थ्रो देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से डिक्लेयर किया गया था 2017 में। तो 1991 से लेके और 2019 तक अब तक केवल 2 ही पैरा ओलंपिक एथलेटिक आए हैं। 2017 में देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो से है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और 2019 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था दीपा मलिक को। इसके अलावा दीपा जी मलिक के बारे में बताना चाहता हूँ, इनको अर्जुन अवार्ड से 2012 नवाजा गया था और पद्मश्री अवार्ड से इनको 2017 में नवाजा गया था।
और 49 साल जो इनकी एज है उस एज के अंदर उस सफ़र में इन्होंने 58 नेशनल अवार्ड और 30 इंटरनेशनल मेडल अपने नाम करे हैं। तो सैल्यूट है भारत की ऐसी बेटी के ऊपर जो कि वुमेन एम्पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल है, दीपा मलिक। और दीपा मलिक के बारे में और बताना चाहता हूं दोस्तों कि दीपा मलिक फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने जो है वी कैन से पैरा ओलंपिक गेम में जो है मेडल विनर करा। इन्होंने सिल्वर मेडल करा था शॉर्ट पुट के अंदर 2016 में समर ओलंपिक जो रियो डी जनेरियो में हुए थे। और इसके अलावा इन्होंने गोल्ड जो है वो F53/54 जेवलिन थ्रो के अंदर पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो दुबई 2018 में हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट पुट है उसके अंदर तो इन्होंने रियो डी जनेरियो के समर पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे देश को सिल्वर दिलाया। और जेवलिन थ्रो के अंदर आपने पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो दुबई में हुई थी 2018 में उसमें हमारे देश को गोल्ड दिलाया। तो ऐसी बेटी जब रिटायरमेंट लेती है तो ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी रुक गई, लेकिन कहते हैं कि जीवन चलने का नाम है, फिर ऐसी दीपा मलिक भारत में से और आएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।